मोदी जी पेंशन दिए, मोदी जी राशन दिए, मोदी जी कॉलोनी दिए. दे राशन ऐसे दे या तो आधा तो का राशन में दे, आधा नहीं दे सरकार. सब अथिया कर दी, कुछ दे सरकार हमने के. आम जनता के लिए ये 5 किलो का अनाज दे करके हम लोग को एक कुत्ते की तरह डाल देते हैं और 1200 गैस का दाम 500 से 1200 कर देते हैं. इनका मोदियों से जाल चोर है, हजारों करोड़ के पैसा खा गया. एग्ज़ाम भी वैकेंसी भी देता है तो 5-5 साल पे एग्ज़ाम लेता है. हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं करते करते थक जाते हैं. बार बार एग्ज़ाम हो रहा है, बार बार एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है. इसके सब का पीछे तो हाथ सरकार का. पाकिस्तान से पॉलिटिकल एजेंडा उन लोग का ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए आदमी अपना अपना उल्लू सीधा करता है. देहात में एक कहावत होती है, दशा 10 साल. 10 साल इनका हो गया है. इंशाअल्लाह ताला इनको जाना ही जाना पड़ेगा. मैं अभी पटना ज़िले के धनरूआ ब्लॉक में हूँ. ये वो जगह है जो कभी नक्सलाइट का गढ़ माना जाता था, लेकिन ये आज खोआ लाई के लिए मशहूर है. इस पूरे इलाके में कई दुकानें आपको खोआ की लाई की मिल जाएंगी, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और अपने घरों के लिए, रिश्तेदारों के लिए यहाँ से लाई ले जाते हैं. इस इलाके की ख़ास बात यह है कि ये पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां से राम कृपाल यादव 2 बार से सांसद बनते चले आ रहे हैं. यानी पूरा 10 साल उनका कार्यकाल रहा है. इस बार के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर मीसा भारती, जो कि लालू प्रसाद की बेटी हैं, उनके सामने चुनाव लड़ रही हैं. मीसा भारती 2 बार राम कृपाल यादव से चुनाव हार चुकी हैं. अब देखना यह है कि तीसरी बार उनका किस्मत साथ देती है या नहीं. हम इस बारे में यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ, राम कृपाल यादव ने यहाँ के विकास में कितना योगदान किया और क्या क्या यहाँ की अब तक समस्याएं हैं. इसके अलावा अगर यहाँ के लोग कोई बदलाव चाहते हैं तो उनकी क्या उम्मीदें हैं नए उम्मीदवार से, या जिसे वो अगला MP बनाना चाहते हैं. पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर है धनरूआ. लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ के लोग NDA और इंडिया गठबंधन में साफ बटे हुए नज़र आ रहे हैं. बिहार लोक संवाद की टीम जब धनरूआ बाज़ार पहुंची तो वहां उसका सामना भाजपा समर्थित लोगों से हुआ. कुछ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने PM नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की और कहा कि निवर्तमान सांसद रामकृपाल यादव ने क्षेत्र के विकास के लिए कई काम किए हैं. आपने जो कहा कि क्या बदलाव आया है, आप जब देख रहे हैं तो आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि बदलाव के जगह पे ही हम बैठे खड़े हैं. तो जिस रोड के बगल में खड़े हैं, ये रोड भी जो है आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बदलाव का ये रूप है. इसके आगे जो है एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसका 3700 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट है और काम भी चालू है. औरंगाबाद से लेकर करके है जो नेपाल के बॉर्डर तक वो जा रही है. इसके पीछे आप चले जाइए मसौढ़ी में, तो वहाँ जो है गया डोभी का रोड है, 4 लेन है, वो भी इनके नेतृत्व में बन गया है. उसके बाद आप मसौढ़ी स्टेशन का देखिए, जिसमें पूरे देश में 540 कुछ स्टेशन जो सौंदर्यीकरण के लिए चेंज हुआ, बदलाव आया, उसमें मसौढ़ी भी आपका एक है. तो हर सेक्टर में यहाँ जो है ये सरकार ने चेंज करने का काम किया और उस चेंजिंग में हमारे स्थानीय सांसद बखूबी एक अच्छा भूमिका निभाने का काम किया. मीसा भारती कहती हैं कि यहाँ जो काम होना चाहिए था इस क्षेत्र में वो नहीं हुआ है, लेकिन जनता उस नज़रिए से नहीं देख रहा है इस चीज़ को. जनता ये सोच रही है कि देश के जो हालात है वो वैश्विक स्तर पे बहुत ऊपर उठा है, बहुत अच्छा मतलब काम हुआ है. हम स्थानीय स्तर की बात करते हैं. हाँ, तो स्थानीय स्तर पे ठीक है. जब देश ही नहीं रहेगा तो स्थानीय स्तर पे रह के क्या करेगा. देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित. तो ये सब ख्याल से अभी मोदी जी का चल रहा है, तो एक बार और मोदी जी को चांस देना चाहिए. सब्जी बेच रही महिलाओं ने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिला है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिसके बारे में लोग कहेंगे वे उसी को वोट देंगी. हाँ, तो चाची बोली थी हो कि सरकार इतना सब कैल थे, लेकिन अपने सब का अपेक्षा करी था सरकार से. मोदी जी के देवी वोट आओ. मोदी जी विकास बढ़ाए तो मोदी जी के न देंगे.
अच्छा, तो विकास तो दिलथिन, लेकिन फिर पक्का मकान, फ्री गैस, फिर फ्री में राशन मिलना, सब चीज़ दिए मोदी जी, बहुत राहत दिए हैं मोदी जी। हाँ, मोदी जी पेंशन दिए, मोदी जी राशन दिए, मोदी जी कॉलोनी दिए, मोदी जी बहुत किस काम किए, नहीं किए कैसे, सब चीज़ किए। सरकार के द्वारे हाथ मोदी जी तो बहुत किए, गरीब पे लिखे तो बहुत भलाई किए हैं, भलाई तो सब चीज़। मतलब अब क्यों बार मोदी के वोट देबो? मोदी के वोट परवे करते दीदी जी। अच्छा, तो मीसा भारती के नाम सुन लो है? सुने हैं, तो का कल थुनू? उनको बारे में तो कुछ नहीं जानते हैं, मगर नतीजा थी मोदी जी के नतीजे के बारे में सब चीज़ जाने हैं। हाँ, तो वो तो है, लेकिन अबरी बार अगर वो भी खड़ा होलथिन है वोट इलेक्शन में, तो तू ओकरो वोट देवे के सोचबू? हाँ, सब देंगे तो हम लोग भी देंगे, सबको समर्थन है, 10 पार्टी जिधर देंगे। कोई कहेंगे कि उसको जिताना है तो उसको तो जिताने हैं। तो मतलब तू लोग के अपन भी कोई राय होते ना कि हाँ हमरा एकर वोट देवे ला, हमरा लगा अच्छा करते तो ओकरा वोट देबू? अच्छा सोचना है कि वोट देंगे तो जी जाएंगे, तो हमनी के भलाई तो करेंगे, नहीं कैसे करेंगे, करेंगे। अच्छा, मतलब समर्थन में जेबू कि अपना सोच करके? अब समर्थन में सब कोई समर्थन रहता है, जनता रहता है कि जनता कहता है कि फलना आदमी का जीतने के चांस है, उसको जिताना, वोट मत बर्बाद करना। आगे बढ़ने पर ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में कुछ नहीं बदला, न किसानों की आमदनी दुगनी हुई, न खाद की कालाबाजारी रुकी। कुछ ने कहा कि रामकृपाल यादव सिर्फ न्योता खाने आते हैं। क्या मोदी सरकार ने बोली थी कि 2022 तक सभी किसानों की आय दुगनी होगी, क्या ऐसा हुआ? नहीं। खाद सरकारी रेट पे मिलती है? कहाँ मिलता है खाद? नहीं मिलता है। खाद मिलता है दुगना पैसा में मिलता है। दुगना पैसा, तो ये क्या वही होबे करता है। आपका कहना क्या है? सरकार काला बाजारी कर रही है। खाद रेट है 300 रुपया से भी कम, और मिलता है 400 रुपया में। तो इसमें तो सरकार का भी हाथ है तब ना। उस पर छापा मारता, उसको पकड़ धकड़ करता था, कैसे करता जी। सरकार रहे या जाए, बदले, क्या चाहते हैं? बदले, यही ठीक रहेगा। अच्छा, तो क्यों बदले? क्यों बदले? महंगी दुनिया के कर दिया। 30 रुपये आलू है जी, और आलू के टाइम में 10 रुपये आलू था, जब अच्छी हो गया था। आज 30 रुपये आलू है। अच्छा, आप लोगों को राशन मिलती है? ना, नहीं। क्या महंगाई मुद्दा है इस बार? तो महंगाई मुद्दा ज़्यादा है रहता। हमने की तो अभी कुछ न मिली थे, मतलब गैस जो फ्री गैस फ्री वाला गैस भी नहीं मिला है हमें। और शौचालय सब बनल होगा कि ना? शौचालय बना है अपना वाला, तो मतलब खुदे बनेला है, तो सरकार से कोई सुविधा ना मिलो है? शौचालय वाला है वो बनवाए, वो भी अभी तक नहीं मिला है। और पक्का मकान हो? ना, हमारा अभी कुछ के मकान ना हुआ, हम अभी दूसरा के मकान में रही थी। तो सरकार कुछ दिल को तोरा दे राशन ऐसे दे, या तो आधा तो राशन में दे, आधा नहीं दे सरकार, सब अथिया कर दे, कुछ दे सरकार हमने के। अच्छा, तो ई बार केकरा वोट देबू? केरा देबे ना करबे, कोई के अपन वोट अपने रख लेबे। तो मतलब केकरो वोट ना देबू? कौची देबे? सरकार देबे ना कराए तो वोट कौची देबे? अच्छा, रामकृपाल यादव की कल को तोरा गाँव कौची करके हमरा तो कुछो ना लौक रहा है। हम अपने मकान बने लिए, अपने कौची दिलक, कुछो तो ना दिलक। बेटा बेटी के रोजी रोजगार तो ना दिलक, कुछ दिलक। तो मतलब कुछ अभी तक सुविधा ना मिला ना, कुछो ना। आप क्या करती हैं? कौची करे? ऐसे बाहर में मर्दाना कमा है, ऐसे रहा या खेती बाड़ी करा या कुछ करा। तो आमदनी दुगना होलो एकरा से? ना, आमदनी कौची होबा, खेती में कमा या खैले जाइए, कुछ करे। और सरकार बोली हल कि लखपति देवी बनैते, तो तू ओकरा में भाग ले लो? ना, कुछो हमरा बनाबे ना करके देवे ना करके तो कुछ लेती हल भाग। वो जो मर्दाना है, जो बिजू बान में लोहा ठोक के फेंक के कमाए तो खा ही ना, तो ऐसी रही। हमने की खेती बाड़ी है। अबरी बार मीसा भारती के वोट देबू? देवी जे बढ़िया से काथी करती, जकरे वोटवा देवे ना करती, ओकरा ना देवी। साफा खा है जकरे ना गवा है, खाइबे ना करबी जकर कौची गईबी। तो मीसा भारती पिछला 2 बार से हार रहलथिन है, तब अब वो हार रहलखिन है, कोई के दे दथिन 20,000 30,000 रुपया दे दथिन कि 30 लाख की जिताई है, आ हमनी के देवे ना कराए तो कौन कम के? रामकृपाल जी अलथिन है 10 साल में यहाँ पे? कने अलखिन, हमनी से मिला है के कोई आवे जे वो पैसा दे? हाँ, गाड़ी दे बउआ, देखो ना मकान बना देकिन होई ना। अच्छा, इधर से सुने में आ रहा है कि रामकृपाल जी या मीसा भारती चुनाव लड़ी थथिन, किनका वोट देबो? देवो मीसा भारती। मीसा भारती के?
का है राम कृपाल काम ना का कुछ क्या कुछ न्योता खाता है 10 साल जीतल थी कुछ नहीं जानते हैं। सुने कि बहुत काम करते गर्दा वाले काम की कुछ नहीं ना। तो मीसा भारती के कौन उम्मीद पर देबू? मीसा भारती के ओकर बापे के शब्द बनावल है, ओकरे जड़ी रोपल है। अच्छा सब नीतीश फितीश सब उसी पर है। एकदम पूरा उम्मीद है कि उम्मीद की बात नहीं है। ओकर भाई है 4.5 लाख नौकरी लगाया। और एगो बात सुनेगी का तो लालू यादव पूरा चोर है। इनको मोदियों से ज्यादा चोर है। हजारों करोड़ के पैसा खा गया। अच्छा, हजारों करोड़ के पैसा मोदी खा गया। 1200 रुपया गैस मिलता है, मूल महंगा है। 500 रुपया कांग्रेस दे। राशन मिला है? राशन कहाँ मिल रहे हैं ना जी। अब बतावा मोदी जी क्या थे कि फ्री राशन देगा, तू कहू सियासत के राशन मिला है, तू कहू कि हमरा राशन न मिला है। सियासत के बारे में बोला कि राशन सो मिलता है। अबरी एकदम ललटेन जिता देंगे, चाहे जो हो जाए। अबरी केकरा दिलू हल? मिसे भारती पश्चिम से हार गया, हार गए। हाँ, वही जो खटिया पर ना बैठे जो नहीं देता है फॉरवर्ड। अच्छा, खटिया पर जो नहीं बैठा वो नहीं देता। खटिया पर बैठे दिया फॉरवर्ड कभी वही नहीं। आज आप कुर्सी पर बैठे हैं। कुर्सी पर बैठे लालू के दुआ से। लालू के देन? हाँ, खटिया पर हम लालू के दुआ से। न कोई गरीब के बैठे रहे ना जी। युवाओं में नौकरी और रोजगार को लेकर आक्रोश देखने को मिला। उन्हें उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन से नौजवानों के लिए नौकरी के अवसर पैदा होंगे। अब तक वोट ये सब दी हैं? नहीं, वोट नहीं दिए हैं। अच्छा, तो इस बार देने वाली हैं? देने वाले हैं। तो किसको दीजिएगा? आरजेडी को। आरजेडी को। तो क्यों अभी तक, मतलब क्या वजह है इसकी? आरजेडी को इसलिए देंगे कि तेजस्वी है, तो युवा है, तो युवा के बारे में सोचेगा नहीं। सरकार से आपका क्या अपेक्षा कि इस बार जो आपका लोकसभा चुनाव हो रहा है उससे आप क्या चाहती हैं कि क्या क्या विकास आए? सबसे पहले तो लड़की की शिक्षा पे पहले विकास लाना चाहिए। जो हम लोग को अधिकार है वो तो मिल नहीं रहा है जी। एग्ज़ाम भी, वैकेंसी भी देता है तो 5-5 साल पे एग्ज़ाम लेता है। हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, करते करते थक जाते हैं। बार एग्ज़ाम हो रहा है, बार एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है। इसके सब का पीछे तो हाथ सरकार का ही है। अगर उन लोग एक्टिव रहेगा तो ऐसा नहीं है कि बिहार में या तो फिर हर स्टेट का एग्ज़ाम रद्द हो जा रहा है बार। आप लोग ये कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप? ISC। आप लोगों को कुछ रोजगार मिली या नहीं? अप्लाई करते हैं? अप्लाई करते नहीं आता। वैकेंसी आती है या नहीं? वैकेंसी भी नहीं आती है। तो आप अग्निवीर से क्या चाहते हैं? इससे आप खुश हैं? अग्निवीर जो आई थी नहीं। मोदी सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। कहाँ दिए नौकरी? तो आप क्या बदलाव चाहते हैं? हाँ। किसको वोट देंगे इस बार? मीसा भारती को या राम कृपाल को? अभी कुछ नहीं कहेंगे। बोल दीजिए। अभी कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, आपके साथ कुछ परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं अभी है। पढ़ाई करने के बाद आया 10 साल में। अभी तो देख रहे हैं कि 10 साल से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 10 साल का 15 साल से प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 10 साल से राम कृपाल जी हैं। वो तो 15 साल से नहीं प्रभाव पड़ रहा है, तो 10 साल में क्या प्रभाव कर देगा अभी? इस बार आप क्या चाहते हैं, बदलाव या फिर जो है वही? क्या करेगा दूसरा का? अब दूसरा न चुनेगा। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी और अन्य कई भाजपाई नेता मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए चर्चा में हैं। ऐसे लोगों को हज़रत साईं गांव एक बार अवश्य आना चाहिए। यहाँ के लोगों में हिंदू मुस्लिम का ज़रा भी फ़र्क नहीं, सभी बरसों से प्यार मोहब्बत से रहते आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग हैं, तो आपसी माहौल कैसा है आप लोग के यहाँ के गांव के? से है कि यहाँ जो पहले था ना, ज़मींदारों की बस्ती थे, यहाँ ज़मींदार लोग रहते थे और उस वक्त यहाँ एजुकेशन का अच्छा माहौल बना गया था। यहाँ मुसलमानों का देना कि यहाँ हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल है। हिंदी प्राइमरी स्कूल अलग है, उर्दू प्राइमरी स्कूल अलग है। उसके बाद मोहम्मद उस्मान ज़करिया इंटर कॉलेज है। इसी वजह कर है कि उन लोगों को भी पढ़ने का यहाँ माहौल मिला और यहाँ जो है ऊंच नीच नहीं, जात पात का कभी कोई मसला नहीं रहा। लोग आपसी भाईचारे से बहुत ईमानदारी से लोग रह रहे हैं। मतलब सारी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर एक हिंदुस्तान की जो पहचान है, जो एकता है, उसके साथ देखने को मिल रही है यहाँ जी। यहाँ ईद में भी लोग, हम लोगों के यहाँ सब आते हैं मिलने, खाने पीने। हम लोग भी उन लोगों के यहाँ जाते हैं। दिवाली हो या दशहरा हो, हम लोग जाते हैं मिलने। होली हो,
और उन लोग भी हमारे यहाँ ईद में बकरीद में भी आते हैं। इससे होता है ना, बहुत जगह होता है कि बकरीद में माहौल होता है कि कुर्बानी उर्बानी में, यहाँ कभी कोई इस तरह का नहीं हो कि हाँ आपको कुर्बानी नहीं करना, ये नहीं करना, बोल ऐसा कोई मामला नहीं हो। कभी किसी तरह की कोई परेशानी उन लोग से भी नहीं हुई और ना हम लोग कभी उन लोग को परेशान करता है, ऐसा कोई मामला नहीं। सबसे पहली पहचान तो ये है कि होली में हम लोग जितने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जाके आप लोग के यहाँ खाते पीते हैं और उन लोगों के यहाँ हम लोग यहाँ दावत होना ही हाँ, और उन लोग आके खाते ही पीते हैं, नहीं खा पिएंगे तो शिकायत हो जाता है। वर्तमान सत्ता और सांसद को लेकर लोगों में असंतोष देखने को मिला। उन्होंने नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। अभी तक देखा गया कि जनसभाओं में कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान मुसलमान करते रहते हैं, तो क्या ये सही है, करना चाहिए उनको? नहीं, करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ के भारत जो आज़ाद हुआ उसमें यहाँ के मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा था और उसको भूल रहे हैं जी। अब उसको जो यहाँ के मुसलमानों की विरासत को भूल रहे हैं। यहाँ का जो भी पहचान है वो मुसलमानों की वजह करी है। लाल किला हो या फिर आपको ताजमहल, ये सब मुसलमानों की देन है, उसको वो छिपाना चाहते हैं और अपना वो मंदिर को उजागर कर रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर जो है बढ़ावा देना है। ये तो उनकी राजनीति समीकरण है, वोट समीकरण है, वोट को तुष्टिकरण की एक नीति है। कब्रिस्तान पाकिस्तान से पॉलिटिकल एजेंडा उन लोग का ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए आदमी अपना अपना उल्लू सीधा करता है। जनता को उल्लू बनाने के लिए सब शब्द इस्तेमाल किया जाता है। उनके पास उसके अलावा कुछ है भी नहीं, कोई विजन उनके पास नहीं, कोई विजन नहीं है। उन्होंने चीन को में अपनी ज़मीन दे दिया और 10 साल में इनका विकास के संबंध में कोई अचीवमेंट नहीं है। हाँ, अगर कोई मांग करता तो वो कहते हैं कि अरे ये सब मांग क्या करते, देखते नहीं कितना सुंदर मंदिर बना दिया और इसी में भरमा के वो रखे हुए हैं। और जाहिर हमारी जनता अधिकांश जो है सो वो भले कागज़ पर लिटरेसी आ गई है लेकिन लिटरेसी आई हुई नहीं है। वो जो है उस पर शासन करना इनके लिए बड़ा आसान है। इनका एजेंडा जो है वो पूंजीपतियों को और अधिक सबल बनाना और बना रहे हैं। और आम जनता के लिए ये 5 किलो का अनाज दे करके हम लोग को एक कुत्ते की तरह डाल देते हैं और 1200 गैस का दाम 500 से 1200 कर देते हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है, चूँकि इतना न फीड किया गया है आम जनता को, हिंदू मुसलमान के, कि इतने में वो खुश हो जाता है। लेकिन हम लोग को तो पूरा उम्मीद है कि हवा बदली है और मोदी जी का, देहात में एक कहावत होती है 10 साल 10 साल इनका हो गया है। इंशाअल्लाह ताला इनको जाना ही जाना पड़ेगा और नई हवा आएगी, नया बयार आएगा। बहुत इन्होंने एक तरह से अत्याचार का अंत कर दिया इन्होंने। पिछले 10 साल से राम कृपाल जी यहाँ पे संसद हैं, तो उन्होंने क्या बदलाव किए हैं और क्या चाहते हैं? उन्होंने यहाँ कोई बदलाव नहीं किया, कुछ नहीं कर सके। यहाँ आज तक कभी आते भी नहीं हैं, बहुत कम आए भी, तो बस किसी के आए तो गिने चुने लोगों के यहाँ आए और ऐसे कहीं आते नहीं हैं। अब 2 बार तो राम कृपाल को देकर आदमी थक चुका, देखा को कुछ नहीं, तो इस बार इसीलिए मीसा भारती पर लोग उम्मीद जगा रहे हैं कि 2 बार हारी हैं, हो सकता है इस बार वो इससे सबक लें और जीतने के बाद कुछ यहाँ के जनता के लिए करें। मकान देंगे तो क्या पक्का मकान मिला? पक्का मकान जिनको मिलना था उसको मिल रहा है, जिसको मिलना था मिल रहा है। खाली मोदी थोड़े दे रहे हैं, वास्ते दे रहे हैं, तो लालू प्रसाद के जमाने से चला रहा है जी। ऐसी बात नहीं, 1990 ही से चला रहा है। इस बार मीसा भारती भी चुनाव में है, तो क्या चाहते हैं आप उनको वोट करेंगे? हम लोग तो करते ही आए हैं, शुरू से करते हैं, आज भी करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से अगर राजद के टिकट पर मीसा भारती की बजाय रीतलाल यादव खड़े होते तो उनकी जीत की संभावना ज़्यादा होती। अगर मीसा भारती इस बार भी हारेंगी तो उसके इकलौते जिम्मेदार उनके पिता लालू प्रसाद होंगे। लालू प्रसाद की ज़िद है कि उनकी सबसे बड़ी बेटी ही यहाँ से सांसद निर्वाचित हो। वैसे जीत के दावे मीसा भारती और राम कृपाल यादव दोनों कर रहे हैं। दोनों का जनसंपर्क अभियान जारी है। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को क्या हो गया है। ये देश का चुनाव है और ये मुद्दों का चुनाव होना चाहिए। देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई चरम सीमा पे है। बात करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी को, जो आपने वादा किया था देश के जनता के साथ कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसका क्या हुआ? 10 वर्षों में वो 20 करोड़ होता है। किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, तो ये लोग मुद्दे की बात नहीं करके वहीं पे हम लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। और जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय कर रखी है और हमारी सरकार बनेगी। तो हम लोग जो बेरोजगार, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान भाई हैं और बहनें हैं, उनको 1 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रही है।
हम लोग गैस सिलेंडर जो आज 1200 रुपये मिल रहा है उसको हम लोग 500 रुपये करने वाले हैं। हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं। और जो मोदी जी आज 5 किलो अनाज दे रहे हैं हम लोग उसको 10 किलो करेंगे। और आप बताइए कि इस देश का दुर्भाग्य नहीं है कि आबादी 140 करोड़ की और प्रधानमंत्री जी बहुत गर्व के साथ कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य नहीं है। हमारे काम के बल पर, हमारी नीति, हमारा नेतृत्व, हमारी सोच, उसके बल पर हम इस चुनाव में आए हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से मैंडेट मिल रहा है, बिहार में, देश में कोई रोक नहीं सकता 400 पार। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में मीसा भारती लगभग 40 हज़ार वोटों से अपने चाचा यानी रामकृपाल यादव से हारी थीं। इस बार रामकृपाल की राह पिछले 2 बार के मुकाबले मुश्किल हो सकती है। तेजस्वी के उभार और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में आई कमी की वजह से मीसा भारती ने इलाके में अपनी पकड़ बना ली है। धनरवा गांव के लोगों ने अपनी बातें कह दी हैं और ये वही बातें हैं जो लगभग हर चुनाव क्षेत्र में और हर इलाके में हैं, चाहे वो गांव का इलाका हो या शहर का। लोग बदलाव चाहते हैं। कहीं कहीं लोग जो जिस हालत में हैं उसी हालत में रहना भी चाहते हैं। एक अजब सी कशमकश की सूरत हाल है। क्या ये सूरत हाल बदलेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से ये आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हवा चल रही है, उसी तरह से कभी कभी तब्दीली की भी हवा धीरे धीरे चलती है और आखिर में उसका नतीजा सामने आता है। अब देखना ये है कि रामकृपाल यादव इस चुनाव क्षेत्र से हैट्रिक लगाते हैं या डॉक्टर मीसा भारती तीसरे बार में अपनी जीत यहाँ से दर्ज करती हैं। सहयोगी सुनंदिनी, जुनैद और नीतीश के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, धनरवा, पटना।